हेलो फ्रेंड, अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुपमा छोटी अनु के पास होती है। वो सो रही होती है। छोटी अनुपमा उसके पास बैठी होती है, रो रही होती है क्योंकि अनुपमा को बार बार छोटी अनु को छोड़ के जाना पड़ता है। अनुपमा ऐसा चाहती नहीं है, पर तोशु की हालत जो इतनी ख़राब है, इसकी वजह से अनुपमा को तोशु के पास भी जाना ज़रूरी है। वो छोटी अनु के हाथ में आई लव यू लिखती है और अनुज के लिए भी पर्ची छोड़ती है। वो कहती है कि अभी इस वक्त छोटी अनु और अनुज दोनों ही अनुपमा को नहीं समझ पाएंगे, पर उसका अभी तोशु के पास जाना ज़रूरी है। उसके बाद जो अनुपमा है वो जाने के लिए अपना बैग पैक करने वाली होती है कि वहाँ पे माया आ जाती है। वो अनुपमा की मदद करने लगती है बैग पैक करने में और अनुपमा से कहती है कि वो परेशान ना हो, वो यहाँ पे सब ठीक कर देगी, सबका ख्याल रखेगी। अनुपमा कहती है ठीक है। अनुपमा कमरे से बाहर आती है तो अनुज खड़ा होता है। अनुपमा अनुज के पास जाती है और कहती है कि वो जा रही है, तो अनुज कहता है हाँ ठीक है जाओ। ये बात जो है अनुपमा को ठीक नहीं लगती, क्योंकि अनुज कभी अनुपमा से इस तरीके से नहीं कहता है। माया मन ही मन खुश हो रही है कि अनुपमा जा रही है, उसे जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो वहाँ होती तो माया का सारा प्लान चौपट हो जाता। अब कहीं ना कहीं माया जो है छोटी अनु के साथ अनुज के ऊपर भी अपना हक जमाना चाहती है और अनुपमा का पत्ता इस घर से काटना चाहती है। और इस बात से बरखा बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि माया क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए वो किसी भी कीमत पे अनुपमा को इस घर से जाने नहीं देना चाहती है। यहाँ पे अनुज जो है वो अनुपमा से नाराज़ है, क्योंकि हर बात पे अनुपमा को उस घर पे चले जाना पड़ता है और अनुज और जो छोटी अनु है वो उनके बिना ही रह जा रहे हैं। अनुपमा को बा जो है वो ज़बरदस्ती अपने हाथ पकड़ के जल्दी जल्दी ले जाने लगती है। अनुपमा जाने लगती है, अनुज उसे देखता ही रह जाता है और अनुपमा वहाँ से चली जाती है। यहाँ शाह हाउस में सब परेशान है कि बा और वनराज पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए। सब उठ के ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, तभी वहाँ बा आ जाती है और वनराज भी। वहाँ से पीछे से अनुपमा भी अपने बैग के साथ वहाँ दिखती है, तो बापूजी बहुत गुस्सा होते हैं बा पर और वनराज पे कि तुम लोग ने ये क्या किया, तुम लोग इसको क्यों यहाँ लेकर आ गए। वो बहुत गुस्सा होते हैं बा पे कि अनुपमा का घर क्यों बर्बाद कर रही हो। बा कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, अभी तोशु को अनुपमा की ज़रूरत है इसलिए मैं उसे लेकर आई हूँ, मैं बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। तो बापूजी कहते नहीं, अनुपमा यहाँ रुकेगी नहीं, अगर उसे ज़रूरत है तो वो सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे यहाँ आके रह सकती है, पर वो सारे समय के लिए यहाँ नहीं रहेगी। बा कहती है कि वो कुछ भी ना बोले, क्योंकि अनुपमा के अलावा कोई भी ख्याल नहीं रख सकता है तोशु का। बापूजी बहुत ज़्यादा बा पर गुस्सा होते हैं, पर बा अभी किसी की नहीं सुन रही। वो वनराज को भी डांटते हैं, पर वनराज भी कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है। बा कहती है कि मैंने किया, मुझसे बोलिए, वनराज को कुछ नहीं बोलिए। तो बापूजी कहते हैं अगर तू नहीं चाहता था तो तू क्यों लेकर आया, मुझे मालूम है कहीं ना कहीं तुझे भी है कि अनुपमा आ गई है तो सब वो संभाल लेगी। कहते हैं कि बा ने गलत किया है अनुपमा को यहाँ लाके। तो बा कहती है हाँ तुम लोग को तो कुछ करना नहीं है, तुम्हें तो सब अपना अपना देखना है, तो कोई तो तोशु के लिए होना चाहिए और यहाँ पे अनुपमा का होना ज़रूरी है। तुम्हें जिसे जो सोचना है वो बा के बारे में सोचे, पर अभी बा अनुपमा को कहीं नहीं जाने देगी। सब आपस में लड़ने लगते हैं, तो अनुपमा सबको शांत करने की कोशिश करती है, पर कोई कुछ सुन नहीं रहा है। फिर अनुपमा जो है वो वहाँ से चली जाती है कि अनुपमा कहाँ गई। तो अनुपमा किचन में चाय बना रही होती है। उसने अपना वही मंत्रोच्चारण सुबह सुबह लगा दिया होता है जो वो रोज़ लगाती होती है। वो सुन के पाखी को भी अंदर कमरे में वो म्यूज़िक सुनाई देती है, तो वो कहती है कि ये तो मम्मी लगाती थी। उसके बाद अनुपमा सबके लिए चाय लेके आती है। सब शांति से बैठ जाते हैं और चाय पीने लगते हैं। पे कपाड़िया मेंशन में अनुज जो है वो ड्राइंग रूम में बैठा होता है, तो माया को ये मौका मिल गया है अब अनुज को अपने बस में करने का। वो कहती है कि उसे सुबह सुबह अनुपमा के हाथ की चाय की आदत है, तो अब माया उसे चाय के साथ साथ कड़वी बातें भी 2-4 बोलेगी। तभी वहाँ पे बरखा और अंकुश आ जाते हैं। वो अनुज पे काफ़ी गुस्सा होते हैं कि क्यों उसने अनुपमा को जाने दिया। वो कहते हैं कि अनुपमा को समझना चाहिए कि वो बार बार यहाँ से चली जाती है अपना घर छोड़ के, उसे यहाँ पर रहना ज़रूरी है। अभी कल ही तो वो हॉस्पिटल से रह के आई थी, फिर वो उनके साथ चली गई। वो लोग बोल ही रहे होते हैं, अनुज से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जो माया है वो चाय लेके आ जाती है अनुज के लिए, और वहाँ छोटी अनु भी आ जाती है। वो सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और पूछती है मम्मी कहाँ है। तो अनुज कहता है कि तोशु की तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए वो गई हुई है। छोटी अनु कहती है कि तोशु भैया तो हॉस्पिटल से घर आ गए फिर। तो वो कहती है माया कि अभी भी तोशु ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए अनुपमा को वहाँ जाना पड़ा है। माया बीच में अब छोटी अनु को संभालने लग गई है।
माया अनु से कहती है कि वो परेशान ना हो, वो छोटी अनु का ख्याल रख लेगी, क्योंकि छोटी अनु अब जो है माया के संग कंफर्टेबल है। तो छोटी अनु कहती है हाँ। फिर जो माया है वो अनु से कहती है कि अगर वो बुरा ना माने तो आज माया जो है वो छोटी अनु को स्कूल छोड़ा है। तो अनुज कहता है ठीक है। उसके बाद अनुज वहाँ से चला जाता है। माया जो है अब छोटी अनु के संग काफ़ी मस्ती कर रही है और उसे दूध पिला के कहती है चलो तैयार, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ के आऊँगी। ये सब बरखा देख रही है और बरखा जो है वो जो है माया की सब चालों को समझ रही है। माया की नज़र छोटी अनु के साथ साथ अनुज पर है। वो छोटी अनु के सहारे से अनुज के दिल में जगह बनाना चाहती है और उस घर में बसना चाहती है। यहाँ पे अनुपमा जब सबकी चाय ख़त्म हो जाती है, सब शांति से बैठे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो अनुपमा कहती है कि उसे कुछ कहना है। यहाँ पे अब अनुपमा पता नहीं अपना क्या डिसीजन सुनाएगी और अनुज और माया क्या करेंगे। देखते हैं ये रिश्ते किस तरह से आपस में उलझते या सुलझते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।